भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान, लेकिन इसी संविधान का एक हिस्सा ऐसा भी है जो संरक्षण और संघर्ष दोनों की कहानी कहता है। आज हम बात करेंगे संविधान की छठी अनुसूची की, एक ऐसी व्यवस्था जो बनी है आदिवासी पहचान बचाने के लिए, लेकिन समय के साथ बन गई टकराव, असंतोष और बहस का केंद्र। सवाल सीधा है, क्या छठी अनुसूची ने आदिवासी संस्कृति को बचाया या फिर इसने समावेशिता को नुकसान पहुंचाया? संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 244 और 275 के तहत विशेष प्रावधान, बोर्दलोई समिति की सिफारिशों पर आधारित व्यवस्था, लागू राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय बहुल क्षेत्र, प्रशासनिक ढांचा, स्वायत्त जिला परिषदों की स्थापना, विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियां प्राप्त, संरक्षण के प्रावधान, भूमि, जंगल, खेती, परंपराएं और जनजातीय रीति रिवाजों पर स्थानीय समुदायों का नियंत्रण, वित्तीय अधिकार, भूमि, राजस्व, कर संग्रह, खनन पट्टे और स्थानीय बजट तैयार करने की शक्ति। भारत का संविधान केवल कानून का दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये देश की विविधता, इतिहास और सामाजिक वास्तविकताओं का आईना भी है। इसी संविधान का एक बेहद संवेदनशील और जटिल प्रावधान है छठी अनुसूची। ये अनुसूची उन क्षेत्रों के लिए बनाई गई थी जहां आदिवासी समुदायों की संख्या अत्यधिक थी और जिनकी सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संरचना देश के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग थी। उद्देश्य साफ था, इन समुदायों को उनकी भूमि, परंपरा और पहचान के साथ सुरक्षित रखना। भारत सरकार अधिनियम 1935 एक्सक्लूडेड एरिया, बहिष्कृत क्षेत्र, राज्यपाल के सीधे नियंत्रण में जनजातीय इलाके। छठी अनुसूची की जड़ें ब्रिटिश शासन तक जाती हैं। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत पूर्वोत्तर के कई आदिवासी बहुल इलाकों में बहिष्कृत क्षेत्र घोषित किया गया था। इन इलाकों को सामान्य प्रशासन से अलग रखा गया क्योंकि ब्रिटिश सरकार को डर था कि बाहरी हस्तक्षेप से यहाँ की जनजातीय संरचना टूट सकती है। आजादी के बाद यही सवाल संविधान सभा के सामने भी था, क्या इन इलाकों को पूरी तरह मुख्य धारा में शामिल किया जाए या उनकी अलग पहचान को संवैधानिक संरक्षण दिया जाए। संविधान सभा और बोर्दलोई समिति आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष प्रशासनिक मॉडल, सम्मान के साथ समावेशन की अवधारणा। मेघालय इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 1972 में जहां गैर आदिवासी आबादी लगभग 20% थी, वहीं 2011 तक ये घटकर करीब 14% रह गई। कई ऐसे परिवार जो पीढ़ियों से वहां रह रहे थे, आज वीसा और असुरक्षा के साए में जीवन जी रहे हैं। ये स्थिति संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। एक और बड़ी समस्या है, शासन के कई केंद्र, राज्य सरकार, स्वायत्त जिला परिषद और राज्यपाल, तीनों के अधिकार अक्सर एक दूसरे से टकराते हैं। मेघालय में तो लगभग पूरा राज्य ही छठी अनुसूची के तहत आता है, जिससे राज्य सरकार और जिला परिषदों के बीच लगातार टकराव की स्थिति बनी रहती है। इसका सीधा असर विकास योजनाओं और प्रशासनिक स्थिरता पर पड़ता है। एक्ट ईस्ट नीति और छठी अनुसूची, कनेक्टिविटी की जरूरत, प्रतिबंधों की हकीकत। भारत की एक्ट ईस्ट नीति का लक्ष्य पूर्वोत्तर और दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ना है, लेकिन छठी अनुसूची और इनर लाइन परमिट जैसी व्यवस्थाएं निवेश, पर्यटन और आवागमन को सीमित करती हैं। नतीजा ये होता है कि विकास और संरक्षण के बीच संतुलन बनाना और कठिन हो जाता है। इसने आदिवासी समुदाय को ऐतिहासिक अन्याय से उबरने का अवसर दिया, लेकिन साथ ही गैर आदिवासियों के लिए नई चुनौतियां भी पैदा की। आज जरूरत है टकराव की नहीं, संतुलन की, जहां संरक्षण भी हो और समावेशन भी, क्योंकि संविधान का अंतिम उद्देश्य किसी एक समूह की रक्षा नहीं बल्कि सभी नागरिकों के साथ न्याय है। तो सवाल अब भी वही है, क्या छठी अनुसूची को जैसा है वैसा ही चलाना चाहिए या समय आ गया है संतुलन और सुधार का? संरक्षण जरूरी है, लेकिन संविधान का उद्देश्य सिर्फ बचाव नहीं, साथ लेकर चलना भी है। नमस्कार, ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए आर्यन टीवी।